बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान में हो, न्यूयॉर्क में हो, बॉम्बे में बैठे हों, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों या यूके में बैठे हों। उसको वालिदैन ने भेजा कि जाओ जाके मसला देख के आओ, चूँकि वो कहता है कि मुझे वली अहद मानो और मुझे वली अहद के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इख्तियार हैं, वो भी इस्तेमाल करने दो। तो जो ही वो हमारे यहाँ आया, सास ससुर ने उसको अपनी बात बतानी चाहिए, उसने नहीं सुनी, उसने मेरी भी नहीं सुनी और इधर उधर देखा और देखा, कहा अपना सामान बांधो और चलो मेरे साथ। मेरे मियाँ मना करते रह गए मगर भाई ने एक सुन के नहीं दी। अभी मैं 4 माह से अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ और वहाँ से कोई मनाने नहीं आया। अब मुझे क्या करना चाहिए? और मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आप इस बात को सारे समझें, माएँ भी, बाप भी, वो दुल्हने भी। बेटा, माँ बाप को अल्लाह ताला ने उम्र के साथ समझ, दानाई, हिकमत उससे नवाजा होता है। छोटे भरे का उन्हें इल्म होता है, कहाँ दरगुजर करनी है, कहाँ थोड़ा झुकना है, कहीं सरेंडर करना पड़ता है, कहीं सॉरी करना पड़ता है। पुराने माँ बाप सॉरियाँ कर करके अपनी बच्चियों को सारी उम्र उसी घर में वसाए रखते थे। 8-8, 10-10 बच्चे हो जाते थे। फिर वक्त आता है उस घर में उन्हीं की बेटियां राज करती हैं, मलका बनती हैं और 10-10 बेटों और यानी एवरेज 7-7 बेटे, 7-7 बेटियां, 3-3 बेटे, 3-3 बेटियां, यानी ये चलता था। 8, 9, 10 का स्कोर होता था। बीच में कई दफ़ा इसे कहते हैं 2 बर्तन हों, 2 पांडे हों तो खड़कते हैं। ये लाजमी है, ये पॉसिबल। सगे किसी के हाथ चले जाएं, वहाँ भी ये हो जाएगा। ज़िंदगी में ये मानकर जीना चाहिए कि इख्तिलाफ राय होना है। आपको अगर अकल होगी, आप उस लम्हे अवॉइड कर जाओगे। अभी देखिए, सामने से ट्रक आ रहा हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी बड़ी आपने खूबसूरत ली हो, हेवली ली हो, अब सड़क छोटी हो, ट्रक नीचे ना उतारे और आप कहें मेरी गाड़ी, नई गाड़ी, मैं नीचे कैसे उतारूं? तो क्या होगा? अगर वो आपको घसीटे मारता हुआ निकल गया, आपके पल्ले क्या बचेगा? 10-20 लाख का नगद नुकसान हो जाएगा आपका। तो वे एहतियात क्या करेंगे? उस लम्हे आप गाड़ी को धीरे से नीचे उतार लेते हैं। अच्छा, गुजारिश ये है कि छोटे बेटे हों या बेटियां, जो कुंवारे लड़के लड़कियां होते, इनका स्टेक कोई नहीं होता। अकेले है ना, बैग उठाया इधर, बैग उठाया उधर। इन्होंने ज़िंदगी की तलख व शीरीं चीज़ें देखी नहीं होती। शादीशुदा बेटी जाए या शादीशुदा बेटा जाए, वो बेटियों को कभी साथ लेके नहीं आएगा। वो कहेगा तुम रुको, बाद में देखते हैं, अभी तुम मामला सेटल करते हैं, सॉरी करो, अंकल आंटी सही कह रहे हैं। बहनें बाज़ दफ़ा रो पड़ती हैं, मगर भाइयों को इल्म होता है कि यहाँ से उजड़ के जाने का मतलब है घर जाके मुस्तकिल रोना है। जिस सास की आपने बेइज्जती की, जिस ससुर, मेरे बच्चे, रोज़ रोज़ डिवोर्सें नहीं ली जा सकती। और रोज़ रोज़ ये घर में को कैंचा थोड़ी है कि हर सास ससुर और मियाँ को कैंचे से काट के अपने मुताबिक फिट कर लोगे। आप ही को फिट होना है। अच्छा, एक तो ये याद रखें कि कुंवारे बहन भाई का स्टेक नहीं होता। दूसरा, उन्होंने ज़िंदगी में लिहाज करना, इग्नोर करना, सेटल करना, कंप्रोमाइज़ करना सीखा ही नहीं होता। उन्हें उसके माने नहीं आते होते। तीसरी बात यह है कि उस उम्र में गलती मानने की और अपने किसी की गलती हो जाने के बावजूद हादसे के बाद लोग गलती नहीं मानते और आपके अपने आ जाए मदद पे शोर मचाएंगे, गलती नहीं मानेंगे। अच्छा, बाद में केस थाने चला जाएगा, वहाँ जाके रिश्वत देंगे, 10-20 हज़ार ये देंगे, 20-30 हज़ार वो देंगे। जो ज़्यादा देगा उसकी सुनी जाएगी और एंड पे इस पर कोई दफ़ा वफ़ा नहीं लगती होती, फिर 16-5 में मामला होता है। तो तब तक आप अपनी उस बेवकूफ़ी की वजह से 25-30 हज़ार अपना, 25-30 उनका, फिर 2-4 लोग अपने शामिल करके उनका वक्त ज़ाया करके और रिक्वेस्टें करके, तो पूरा जो सीन क्रिएट करते हैं, नुकसान किसका हुआ? आपका अपना नुकसान हुआ। और आखिरी बात यह है कि छोटे बच्चों को, छोटे कम उम्र लड़के और लड़कियों को जोड़ने का इल्म नहीं होता, तोड़ने का। वो जिस सहेली से चाहे तोड़ ले, वो तो माँ बाप से तोड़ के क्या मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के चले जाऊँगा। शादीशुदा वाले ये नहीं करते। सो अकल की बात ये याद रखिए कि ज़िंदगी में
सगी बहनों के यहाँ अगर लड़ाई की खबर आए तो फ़ौरन लेने मत जाइए, और अगर जाना हो तो बड़ा जाए, लड़ने के मूड में ना जाए। जाने से पहले अपने समधी या समधन को कॉल करें और बड़े मुद्दब लहजे में पूछे कि भाई जी वो कुड़ी का फोन आया सी यार, तुझे खुद सियाने है संभाल लो, अपनी तेरी धी हैगी है, शी इज़ योर ओन डॉटर। और अगर कहीं उसे किसी बात का गुस्सा है तो मतलब प्यार करें, साथ से क्या उसे सीने से लगाओ, आप ही की बेटी है, गलती करेगी तो आप ही ने ठीक करना, मैंने आगे नहीं करना। अच्छा, ये जो अथॉरिटी आप देते हो बेटियों का, इसमें फ़ायदा हो जाता है। अब ना दें अथॉरिटी तो यकीन माने नुकसान होता है। फिर बच्ची घर आ जाती है और घर आके, अब ये तो 4 माह से, मैंने ऐसे केसेस में जानता हूँ कि जहाँ लड़कियाँ 1-1, 2-2 सालों से बैठी हुई हैं, तरसती हैं कि मियाँ आ जाए, नहीं आ सकता, क्योंकि आप आने से पहले उसकी माँ की बेइज्जती करके आए होते हो, उसके बाप की बेइज्जती, किसी छोटे बहन भाई से आपने लड़ाई की, लाइक ननद से, देवर से, तब भी याद रखिएगा, आते हुए मुंह बना के, गाली निकाल के, मैं घर में थूकती नहीं हूँ, मैं यहाँ आऊँगी नहीं, मेरी तो जूती आती है, तो फिर आप उस जूती को सर पे रख के वहाँ जाते हो, इसके बिना चारा नहीं होता। या फिर आपको ये लड़ाई 1-8 करोड़ की पड़ती है, अब्बा अम्मा आपके लिए एक घर नया ख़रीदें, उसमें आपको डालें, फिर मियाँ को बुलाएं, फिर उसकी माँ बाप से इजाज़त लें, तो ये लड़ाई या बेइज्जती पे मुंतज होगी या एक बड़े ख़र्चे पे मुंतज होगी। तो मेरे बच्चों, बेहतर ये है कि अकल का काम किया करें और छोटे बहन भाइयों को कभी लड़ाई सेटल करने ना भेजा करें, उससे भी बहुत मसाइल पैदा होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है, पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।